हैं। जैसे ये देखो, पहला एक क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि यहाँ 60 है और यहाँ 10 है। क्या करेंगे ना इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कल प्रॉपर्टीज नंबर और डिवीजन का प्रॉपर्टीज 4 बता रहा था। उसमें क्या करना है कि जो आपका क्वोशेंट है उस क्वोशेंट को क्वोशेंट से डिविडेंड में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ हमको डिवीज़र मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवीज़र ही पूछ रहा था, तो इस तरह से मुझे डिवीज़र पता हो गया। प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन को कंफ्यूज्ड नहीं करना है। मैंने इसलिए इस टॉपिक पे, इस प्रॉपर्टीज़ पे जोर दिया था क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप जल्दीबाजी में आड़े तिरछे किसी भी तरीके से सीख लेंगे, लेकिन बाद में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उस समय आपको परेशानी हो जाएगा। फिर उस समय आपको फिर फॉर्मूला याद करना होगा, फिर फॉर्मूला से जाके इसको बनाना होगा। इससे बेहतरीन है कि आप अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि आगे चल के आपके लिए बेहतरीन हो, परेशानी ज़्यादा ना हो। अब क्या है ना कि पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 1। 3 का 1 में देखते हैं, कहता है 67 डिवाइडेड बाय 1। 67 डिवाइडेड बाय 1। तो प्रॉपर्टीज से चलो, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि 67 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे, याद रखना इस प्रॉपर्टी से ही चलना है। मुझे पता है कि बहुत आसान है कर लेना, लेकिन प्रॉपर्टीज को याद रखना मेन मोटो है। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आज छोटे छोटे हैं तब आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े डिजिट्स दे दें तो उस समय आपको परेशानी हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर्टीज का नॉलेज नहीं होगा तो। इसलिए डिवीजन के इस प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। और बी में चलते हैं। बी में क्या कहता था कि थर्ड प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। बी में देखो, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशेंट इज जीरो। क्वोशेंट क्या हो जाएगा, फिर तीसरा में देखो कहता है, जो दूसरा प्रॉपर्टीज था डिवीजन का, इफ ए नंबर अदर देन जीरो इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर मान चलो कोई एक नंबर है जीरो के अलावे खुद से, अगर वो नंबर क्या है ना खुद से डिवाइड हो, जैसे देखो यहाँ 3 to 1 है, अगर ये डिवाइड होता है तो हम लोग को क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। सेम प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, 7 तो कुमार का प्रेजेंटेशन बना है सर, केशव कुमार का प्रेजेंटेशन बना है। क्या ये पूछना इतना जरूरी है, फूल्स। चलो अब इसको देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्या जान रहा है। यहाँ पे देखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ 3। अगर जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो तभी क्वोशेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब चलो अब यहाँ देखते हैं, कहता है जी में, इफ द डिवीजर इज 1। अगर डिवीजर अगर 1 होता है द क्वोशेंट इज इक्वल टू द डैश। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, पहला, सबसे पहला प्रॉपर्टीज द नंबर इज इक्वल सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका एच नंबर का। द डैश इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजर। ये भी लिखा हुआ मैंने रिमेंबर वाला पढ़ाया था, उसके ऊपर में उसका देखो 3 पॉइंट, द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा।
देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इफ द डिविडेंड इज जीरो द क्वोशेंट इज ऑल्सो जीरो ना। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये तो लिखा हुआ ही प्रॉपर्टीज में ही है। अगर डिविडेंड जीरो है तो क्वोशेंट भी जीरो होगा। चलो गाइस नोट करो।